गांव में अहमद नामी एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी बीवी और बच्चों के लिए रोजी कमाता था। अगरचा वो गरीब था, मगर अपने रिज्क में हमेशा बरकत महसूस करता था, क्योंकि वो हमेशा ईमानदारी से काम लेता और किसी का हक नहीं मारता था। एक दिन अहमद हसब मामूल जंगल में गया। वो एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंचा और उसकी मोटी शाखें देखकर सोचने लगा, ये दरख्त काफी मजबूत है। अगर मैं उसे काट लूं तो मुझे कई दिनों तक बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाकर दरख्त पर वार करना चाहा, अचानक दरख्त में से एक गहरी आवाज आई, रुको ऐ लकड़हारे, मैं एक आम दरख्त नहीं बल्कि एक जादुई दरख्त हूं। अगर तुम मुझे न काटो तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। अहमद हैरान हो गया। उसने कभी सोचा भी न था कि दरख्त बातें कर सकते हैं। वो बोला, मैं एक गरीब आदमी हूं और मुझे लकड़ियों की जरूरत है ताकि मैं अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर सकूं। अगर तुम वाकई जादुई हो तो मुझे ऐसा तोहफा दो जो मेरे काम आए। मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें पूरी करने का मौका देता हूं, लेकिन याद रखो, जो चीज भी मांगोगे वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अहमद सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे एक ऐसी कल्हाड़ी चाहिए जो हमेशा चलती रहे और जल्दी खराब ना हो। दरख्त ने फौरन एक चमकती हुई सोने की कल्हाड़ी उसके सामने रख दी। अहमद खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, वो बहुत भारी महसूस हुआ। वो उसे दरख्त पर आजमाने लगा, मगर उसका वजन इतना ज्यादा था कि वो लकड़ियां नहीं काट सकता था। वो मायूस हो गया और सोचने लगा कि उसे अपनी अगली ख्वाहिश बहुत सोच समझकर मांगनी चाहिए। अहमद ने दूसरी ख्वाहिश करते हुए कहा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए ताकि मैं अपनी गुर्बत खत्म कर सकूं। दरख्त ने फौरन उसके सामने सोने के कई बड़े ढेर रख दिए। अहमद खुशी से चमकते हुए सोने को देख रहा था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो इतनी दौलत को संभालेगा कैसे। अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो इससे छीन सकते हैं और चोर भी उसके पीछे लग सकते हैं। उसकी खुशी खौफ में बदल गई। अब अहमद को समझ आ चुकी थी कि दौलत और चमकती चीजें जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकती, बल्कि हकीकी खुशी और सुकून ज्यादा अहम है। इसने दरख्त से कहा, मुझे और मेरे खानदान को हमेशा के लिए सुकून और खुशहाली दे दो। दरख्त ने मुस्कुराकर कहा, यह सबसे बेहतरीन ख्वाहिश थी। अहमद के अर्धगर्द रोशनी फैल गई और वो अपने घर के करीब पहुंच गया। उसने देखा कि उसका घर पहले से बड़ा और खूबसूरत हो चुका था। उसके बच्चे खुशहाल और सेहतमंद नजर आ रहे थे और उसकी बीवी मुस्कुराते हुए खाना बना रही थी। अहमद को एहसास हुआ कि सुकून और खुशहाली सिर्फ दौलत से नहीं आती, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छे फैसले जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि सब्र और समझदारी कामयाबी की राह हमवार करते